आज तक के निर्भीक पत्रकार अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश के झाबुआ में मृत्यु हो गई। पिछले 4 दिनों से अक्षय व्यापम घोटाले को कवर कर रहे थे और इस दौरान अक्षय के साथ हमारे कैमरामैन किशन कुमार भी पूरा वक्त साथ थे। अक्षय के आखिरी पलों के बारे में हमारे सहयोगी ने किशन से सारी बातें जानी। किशन, किस दिन आप लोग दिल्ली से निकले और पूरा वाक़या बताइए, साथ में आप लोग कब मिले और कैसे आप लोग दिल्ली से यहाँ से निकले? हम 30 तारीख को 6 बजे निकले थे यहाँ से। उसको मैंने पिकअप किया मयूर विहार में उसके घर से और यमुना एक्सप्रेसवे से हम ग्वालियर की तरफ निकल गए। उसको किसी खबरी से मिलना था ग्वालियर में, तो हम सीधे उसके घर पहुँचे। तो उसके घर पहुँचकर उस 1-2 घंटे बाद की उसने खबरी ने उनको खबर बताई कि ये जो कैसे व्यापम केस में ये घोटाला होता है, स्कैम होते हैं, क्या क्या होता है। और वो हमें कई सारे लोगों से मिलाना भी चाहता था। अच्छा। कि कुछ लोग हैं जहाँ जो लोग मरे हैं उन व्यापम केस में, उनसे मिलवा, उनके घर हमें ले जाना चाहता था। हम वहाँ गए भी थे। तो 30 तारीख को आप लोग ग्वालियर पहुँचे, उसके बाद फिर आगे का क्या रहा? फिर हमने वहीं होटल लिया और रात को रुके। फिर अगले दिन वो जो खबरी था हमें उनके नेटिव प्लेस में, होम टाउन में लेके गया वहाँ और पर लोगों से मिलाने के लिए। हाँ, उनसे मिलवाने के लिए। तो अक्षय मतलब अपने क्राइम टीम में था पूरा, उस डिटेल में उनकी रिसर्च की, उनके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह सब कलेक्ट की, डॉक्टर से बात की उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये जो अगर ये जो चोटें लगी हैं कैसे। पूरे टाइम जब आप लोग साथ में थे तो जिस तरीके मतलब काम आप लोग कर रहे थे, 3-4 दिन तक आप लोग, 4 दिन तक आप लोग वहाँ पे थे, साथ में ही आप लोग पूरे टाइम साथ में थे, खाना पीना साथ में था, किस तरह मतलब पूरा आप दोनों जिस तरह से साथ में थे और कैसे कैसे और आगे बढ़े वो बताइए। हम जब दिल्ली से लेकर उसके पास जब वो नहीं रहा इस दुनिया में, तब तक मैं उसके साथ ही रहा। चाहे होटल के अंदर हो, चाहे होटल के बाहर हो, चाहे वो किसी से मिल रहा हो तो मैं उसके सामने ही खड़ा रहता था। कुछ खाता था तो खाते भी साथ ही थे, एक ही थाली में खाते थे। कुछ पानी बोतल में पी रहा है तो एक ही बोतल से पानी पीते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हुआ वो मैं मतलब साथ में ही हम रहे। 5 दिन थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कल लास्ट डे मैं दिल्ली आ चुका हूँ आज सुबह। इनफैक्ट जब तक वो एक्सपायर मतलब जब तक वो बेहोश भी हो गया था, मैं 4 हॉस्पिटल में लेके गया था, तब मैं उसको अपनी गोदी में ही लेके गया था गाड़ी में बिठा के। आप लोग इंटरव्यू करने गए थे किसी का झाबुआ में, तो झाबुआ आप लोग किस दिन पहुँचे, कब झाबुआ पहुँचे और वहाँ पे क्या जिस समय ये हुआ तो उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? हम इंदौर से झाबुआ गए थे। झाबुआ में उसने बताया कि कोई लड़की है जो जिसको ट्रेन से धक्का दे दिया है, वो व्यापम केस से कुछ रिलेटेड है और उनके पिताजी से मिलना है। वो 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, कुछ रेप भी हुआ था उस लड़की का। और हम उनके महिमनगर है शायद उनका गांव, उनके महिमनगर गांव में घर पहुंच गए। तो किस समय पहुंचे आप लोग वहाँ पे उनके घर पे? 12:30 के बाद ही था, दिन में। हाँ, दोपहर में हम होटल से निकल गए, कुछ बिना कुछ खाए पिए। हमारे पास टाइम नहीं था खाने पीने का भी। तो उनके घर पहुँचे बीच रास्ते में, लेकिन हमने एक फ्रूट्स ले लिए थे, कुछ बनानाज ले लिए थे, वो खा रहे थे, चिप्स ले लिए थे पैकेट थोड़ा वो करने के लिए। और फिर उनके घर जाके हमने चाय पी, पानी पिया और 1 घंटे तक वो अक्षय उसके पिताजी से बात भी करता रहा, उसके डॉक्यूमेंट्स देखता रहा, उनकी रिपोर्ट्स कैसे क्या, अगर वो लड़की एक्सपायर हुई है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, और पूरी डिटेल में तब तक आप पूरे टाइम साथ में ही थे अक्षय के? मैं अक्षय के सामने ही बैठा हुआ था सोफे पे, कैमरा मेरे हाथ में था। अक्षय ने कहा था कि इनके पेरेंट्स के थोड़े कट अवे विजुअल्स बना लीजिए, थोड़ा स्टोरी में काम आ जाएंगे वो। और मैंने उनके विजुअल्स भी बनाए थे वो। किशन, जब उससे 1 रात पहले जब आप लोग अगले दिन जब आप 12:30 बजे वहाँ पहुँचे, रात को साथ में डिनर किया आप लोगों ने? साथ में ही थे आप लोग?
एक रात पहले हाँ डिनर किया था हमने, साथ में डिनर किया था, दाल मखनी और रोटी खाई थी वहीं होटल में। हाँ, आप दोनों ने साथ में डिनर किया था। तो वो उसके बाद नॉनवेज नहीं खाता था, मैंने नॉनवेज भी खाई थी थोड़ी। उसके बाद जब ये आप वहाँ पहुँचे, इंटरव्यू शुरू हुआ, फिर तब क्या हुआ? आप लोगों ने साथ में वहाँ पे चाय पी, अक्षय बात कर रहे थे, आप वहीं पे बैठे हुए थे, फिर क्या हुआ आगे? वो उसका जो लड़की जो एक्सपायर हुई है उसका ब्रदर था वहाँ पे, वो चाय लेकर आया, उसने सब वहाँ पे रख दी चाय, सब हमने चाय पी। और भी लोग थे वहाँ पे? उसके पिताजी थे ड्राइंग रूम में, हमारा स्ट्रिंगर था राहुल, मैं था और उसका भाई था, वो गेट पे खड़ा हुआ था। सभी लोगों ने चाय पी? वो देख रहा था, हाँ हम सब ने चाय पी। और मैं तो अपना विजुअल्स के सेंस से मतलब मेरे दिमाग में रहता कि विजुअल्स कैसे बनाऊँ, कौन से अच्छे हैं। वो अपना पूरी थ्योरी पढ़ते जा रहा था, सारे क्वेश्चंस करना, ये करना, ये। और फिर 1 घंटे तक तो वो बात करता रहा ये। फिर 1 घंटे बाद ऐसा हुआ कि उसने कहा कि कृष्ण अब जो है मेरी तो इनकी पूरी जांच पड़ताल हो गई, अब ऐसा इंटरव्यू करना है इनका, आप फ्रेम बनवा लिए, कहाँ करना है इनका इंटरव्यू। तो मैंने फ्रेम बना दिया, एक उनकी लड़की की फ़ोटो थी उस बैकग्राउंड में ऐसे करके। फिर 2 मिनट बाद ही वो अपने पेट से उस मुंह से बड़ी तेज़ मतलब सांसों की हवा से बाहर की तरफ करने लगा। उसका जो होठ है वो हड़बड़ाने लगे, ऐसे करके हड़बड़ाने लगे। वो अंदर का जो स्लाइव होता है, थूक होता है, वो हवा की वजह से बाहर आ रहा था छींटों के तौर पे। पहले तो हमें लगा कुछ बलगम का कुछ कर रहा है, बलगम है शायद इसको, पर फिर ज़्यादा देर तक करने लगा। फिर उसका हाथ जो है, ये वाला हाथ ऐसे मुड़ गया अपने आप ही, ऐसे करने लगा। और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हमने सोचा कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। ये राहुल भी था मेरे साथ, पानी लेकर आए उसका भैया अंदर से। हमने पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी वो नहीं पाया। वो इतनी देर में उसे सोफे के नीचे गिर गया। सोफे के नीचे गिरते ही हम अनकॉन्शियस हो गया वो। फिर आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? बस उसी टाइम हमने सोचा अब तो निकल लो हॉस्पिटल के लिए। हमने गेट पे ही था, गाड़ी खड़ी थी अपनी, और हमने पीछे की सीट पे, मैं 2 सीटें होती हैं, मैंने अपने गोदी में उसको अक्षय को रखा, और आगे वाली सीट पे राहुल बैठा था और ड्राइवर था अपना। तो हम हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। और जो लड़की का ब्रदर था वो भी हमारे साथ चल दिया हॉस्पिटल की तरफ। कितना दूर था उसी गाड़ी में? जल्दी कितनी देर में पहुंच गए? वो शायद 300-400 मीटर होगा। 300-400 मीटर के बाद हम 5-6 मिनट में ही पहुंच गए हॉस्पिटल। वहाँ फटाक से हमने शोर मचाना शुरू किया, जल्दी आओ, डॉक्टर यहाँ स्ट्रेचर वगैरह लेकर आओ। डॉक्टर भागा वो आया, उसने देखा गाड़ी में बेहोश से बंद, मतलब जो भी है, उसने वो अपनी उस पल्स चेक करी है उसके जो उंगलियों में कुछ वो लगा के, स्टेपलर टाइप लगा के। उसने कहा इसमें तो पल्स बंद है इसकी, तो ये तो इज नो मोर, हिंदी में बोला नहीं है, ख़त्म है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपको गाड़ी में वैसे तो पड़ गया, कैसे पता पड़ गया? आप इनको ले जाइए ना हॉस्पिटल में, शॉक वगैरह दीजिए, कुछ तो करिए, गाड़ी में नहीं आप पूरा इलाज बता रहे हो। उसके बाद जो है फिर कहता है आप यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ अगर आप रूम में भी लिटा दोगे ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं इलाज करने के लिए। वो बहुत यंग सा लड़का था। डॉक्टर उन्होंने बोला कि कोई पल्स वगैरह नहीं है, तो हमने कहा हाँ पल्स, उन्होंने कहा पल्स नहीं है, ही इज नो मोर, ही इज डेड। फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए? हमें विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पे। हमने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, अपना ये तो अक्षय कैसे हो सकता है ऐसे? हमने लगा कि शायद सरकारी अस्पताल में यंग सा बंदा है, तो हमने कहा कहाँ बताइए क्या करें अब हम, कोई है और अच्छा डॉक्टर यहाँ पे? उसने कहा हाँ यहाँ पे जीवन ज्योति करके प्राइवेट अस्पताल है, कोई प्राइवेट अस्पताल पास में ही था। तो वो जो लड़की का ब्रदर था उसने बताया और हम वहीं प्राइवेट अस्पताल में चले गए। हाँ। वहाँ पर डॉक्टर खाना वगैरह खाने के लिए चला गया हुआ था, और नर्स ने रूम में लेकर गई और वहाँ पे जो है चेकअप किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं हो सकता, शॉक मशीन भी नहीं है हमारे पास, आप इनको गुजरात वाले बॉर्डर पे ले जाइए। हाँ,
हम महावीर अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टर गेट पर ही खड़ा था। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ही इज़ नो मोर, उन्होंने भी बता दिया। आप साथ में थे पूरे टाइम किशन, कहीं पर भी ऐसा हुआ कि अक्षय ने कुछ अलग से कहीं पे कुछ खाया पिया हो या कुछ उनको किसी ने खिलाने की कोशिश करी हो? पूरे टाइम आप साथ में थे उनके? देखिए मुझे तो नहीं लगता, जो वो खाता था वही मैं भी खाता था, वही ड्राइवर खाता था। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई चाय पिला देता था या बिस्किट, और कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी घर का हमने खाना भी नहीं खाया। हम खाना जाते थे तो अच्छे किसी जगह जाते थे अपने सिलेक्ट करके। मुझे तो किसी पे ऐसा कुछ फाउल प्ले नहीं लग रहा कि किसी ने कोई वो किया हो जी। हाँ। और अब हम अक्षय के आखिरी पलों की जो कहानी आपको दिखा रहे हैं उसे पूरा करते हैं। राहुल, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अक्षय के साथ में थे, उससे एक रात पहले कब आप लोग मिले और कब आप लोग कहाँ आप लोगों ने डिनर किया और किस तरीके से आप लोग साथ में थे वहाँ? हम लोग शाम को 5 बजे मिले थे और उनका फ़ोन आया था अक्षय जी का, और उसके बाद हम लोग MGM कॉलेज के पीछे मिले थे। वहाँ चाय पीते पीते हम लोगों की बात हुई और उन्हें एक एडवोकेट के उससे मिलना था जिन्होंने नम्रता डामोर का जो मामला था, उस नम्रता डामोर के मामले में जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन मूव की थी, और उनसे हम लोग मिलने के बाद फिर वहाँ करीब हम लोग 1 घंटे मिले और उसके बाद वापस होटल आए। होटल में आके कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए। डिनर के लिए उन्हें उनके एक परिचित थे आनंद राय, उनको साथ में लेकर वो हम लोगों को साथ में लेकर डिनर के लिए गए थे, और हम लोग सीसा लॉन्च जो वहाँ पे है वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया था, और वहाँ पे उन्होंने सिंपल दाल और चावल खाया था। आप सब लोगों ने साथ में डिनर किया? सबने साथ में डिनर किया था और उन्होंने सिर्फ सिंपल दाल और चावल खाया, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग रूम आ गए थे। और नेक्स्ट डे हमको 8 बजे वहाँ से झाबुआ पहुँचना था, डामोर, मिस्टर डामोर के घर, और वहाँ जाके फिर हम उनसे इंटरव्यू वगैरह जो भी उनसे बात करना था। सुबह आप लोग जब साथ में निकले वहाँ से, तो जब आप लोग पहुँचे इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ पर किस तरह से क्या बीच में अक्षय कभी किसी और से मिले, कुछ अलग खाया पिया, या आप ही लोगों के साथ थे बिल्कुल पूरे टाइम तक? हम लोग सब साथ में ही थे। कैमरा पर्सन था, अक्षय जी थे, मैं था, ड्राइवर थे। हम लोग यहाँ से 8:30 बजे इंदौर से 8:45 बजे के करीब निकले, और सरदारपुर में 10:30 बजे हम लोग रुके। वहाँ पे उन्होंने केले लिए और केले खाए सभी ने। उसके बाद हम लोग सीधे 12 बजे झाबुआ पहुँचे थे, और झाबुआ मिस्टर डामोर के घर पहुँच के और वहाँ जाके फिर उनसे उन्होंने बात की पूरी, करीब 1 घंटे वो उनसे चर्चा करते रहे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने चेक किए और उनसे डिस्कस करते रहे। और इसी बीच उनका तबीयत ख़राब हुई, उनको अजीब सी चेहरे मुंह से उनकी आवाज़ें आने लगी, गिरने के जैसा झुकने लगे हुए। फिर हम लोग उठे, वहाँ उनसे पूछा क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या करके, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वह झुकते जा रहे थे, उनके मुंह से जैसे कोई कफ फंसा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। देन हम लोग सभी ने जाके उनको पकड़ा और वहाँ जाके फिर हमने उनको पूछा क्या हो गया करके। इसी बीच उनके लिप जो हैं कुछ अजीब से उनके मूवमेंट हो रहे थे। लेफ़्ट हैंड जो है उनका एकदम अकड़ने लगा, टाइट होने लगा। तो ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। हम लोगों ने फिर उनको वहाँ पे लिटाया। वो सोफे से नीचे गिरने लगे थे, हमने उनको वहाँ से लिटाया उनको चेस्ट पे हम लोगों ने थोड़ा सा प्रेस किया, पानी पिलाया उनको, कोशिश की पानी पिलाने। पानी उन्होंने पिया नहीं, कोई मूवमेंट ही उनकी बॉडी में हम लोगों को नज़र नहीं आया। सब डरे हुए थे। उनको पंप करते हुए पास ही में हॉस्पिटल है करीब 500 मीटर दूर, वहाँ हम लेके गए उनको। और वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको पूरा उनका बीपी लिया, उनकी आंखें वगैरह देख के पूरा चेक करके फिर उन्होंने उनको डेड डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला आप थोड़ा लेट हो गए करके, इनकी डेथ हो गई। वहीं से हम फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमने दिखाया। हम चाहते थे कि कहीं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या कोई इंजेक्शन जो हार्ट में एट ए टाइम लगता है ऐसी कोई फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन छोटी जगह थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने बताया कि आप हाथोद यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ पे दिखाइए, वहाँ अच्छी फैसिलिटी है मेडिकल की। हम लोग तुरंत वहाँ से, क्योंकि इंदौर बहुत दूर था, वहाँ पे उल्टा लौटना हमें तक दिक्कत होती जी। तो हम सीधे दाहोद वहाँ पे पहुँचे, जो गुजरात की बिल्कुल बॉर्डर पे है। करीब 35 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम थी, वहाँ पे भी उन्होंने चेक किया।
फिर वहाँ पे भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि करीब 1 घंटे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमसे बात करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।